हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी क्लास क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने टॉक्सिकोलॉजी के अंदर मैं एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन करवाऊंगा। मैं मतलब कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा जिससे आपका टॉक्सिकोलॉजी के कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से दोस्तों मैं टीचर लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर एमसीक्यू बेस रिवीजन आपका करवाऊंगा। मैं थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ दोस्तों। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है। ये जो स्पेशल क्लासेस होती है पूरी लाइव होती हैं और यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, जो किसी भी चीज़ का डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहता है। तो ऐसे में वो एक ड्यूटी आवर अपना एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख सकते, तो वो ऐसे में उनके लिए काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन अनअकैडमी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो ऐसे में वो जब भी वो फ्री हो अपना खुद का टाइम टेबल बना के यहाँ पे अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। जो भी क्लास अगर कोई मिस हो जाती है तो उनको भी डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता है। अगर मान लीजिए मिस हो गई है या आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में उन क्लासेस को देख सकते हैं, या फिर अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो फिर आप उनको डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं। जैसे मैंने दोस्तों बताया था कि लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं। तो ऐसे में आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ पे आप लाइव क्लासेस के साथ साथ यहाँ पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एजुकेटर के सामने। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए एजुकेटर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। बस आपको करना ये है, आपको बस जो सही ऑप्शन होगा उसको क्लिक करना है, जिसका आंसर आपको तुरंत आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है ये कि आप घर बैठे बैठे लाइव क्लासेस का बेनिफिट भी उठा रहे हैं, प्लस आप एजुकेटर के सामने आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। चलो ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों आपको करना बस ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। दोस्तों सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों अगर इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा कोड यूज़ करेंगे, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 4500 का। अगर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 11250 का। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 18000 का। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22500 का। दोस्तों अगर आप 24 मंथ का लेते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, मेरा जो रेफरल कोड है वो है LIVEDRAM, अगर आप ये कोड यूज़ करते तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये फिर ये आपको पड़ेगा 27000 रुपीज़ का। तो दोस्तों अगर आप गौर करें तो 22500 में अगर मैं 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन में और ऐड कर दूं तो ये टोटल बन जाता है 27000 रुपीज़। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि अगर मैं 1 मंथ का और ऐड कर दूं तो आपको टोटल 13 मंथ्स में आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो पड़ेगा 2 साल के लिए। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों एक अगर छोटा सा लॉजिक अगर मैं लगाऊं, मैं आपको अगर बताऊं मैं, तो दोस्तों नीट पीजी का एग्ज़ाम की बात है, वो एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद उसकी रिजल्ट आएगी, फिर उसके बाद उसका काउंसलिंग होगा।
तो ऐसे में दोस्तों मान के चलिए जब तक ये काउंसलिंग होती है, जब तक आप सीट लेते हैं, तब तक दोस्तों मई एम्स का एग्ज़ाम की बारी आ जाती है। तो दोस्तों ऐसे में होगा ये, अगर आप 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो है एग्ज़ाम के बाद, नीट पीजी एग्ज़ाम के बाद भी आप अपनी प्रिपरेशन से जुड़े रहेंगे। और दोस्तों ये जब आप फर्स्ट ईयर में जब आएंगे, जब आप पीजीटी बनेंगे, तो उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप कि अगर कोई भी डाउट होंगे तो आप अपने कॉलेज के साथ साथ आप यहाँ अनअकैडमी से भी आपके जो भी डाउट होंगे वो भी आप क्लियर अपने कर पाएंगे। तो दोस्तों ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए मैं इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको एक तो ये भी बेनिफिट मिलेगा, आपकी नीट पीजी की प्रिपरेशन होगी, प्लस आप उसके साथ साथ आपके जो फर्स्ट ईयर की जो तैयारी होगी, जो फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़ेंगे उसके भी आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें आप अपनी डाउट सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा अगर आप 2 साल का बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि नीट पीजी के साथ साथ आपको पीजीटी बनने के बाद भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको हमेशा कहता हूँ, जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी, आई कैन क्रैक विद अ गुड मार्क्स। हमेशा अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके आया करिए, पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करिए, देखिएगा आपको पढ़ाई में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा था ये एमसीक्यू है। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड क्लास है, यहाँ पे मैं ये लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, लाइव क्लास मैं ऐप के अंदर लेता हूँ। तो आपके कोई भी डाउट होंगे इस सेशन में या कोई भी सेशन में, तो आप मेरे से ऐप के अंदर पूछ सकते हैं, उससे आपके जो भी डाउट होंगे मैं ऐप के अंदर आपके क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों रिकॉर्डेड क्लास ये स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अ बॉडी इज बॉट फॉर ऑटोप्सी विद हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग ऑन पोस्टमार्टम। On postmortem examination, there is dark brown postmortem staining with and garlic odor in stomach. तो दोस्तों हमारे सामने 2 कीवर्ड्स आए हैं, एक डार्क ब्राउन पोस्टमार्टम स्टेनिंग और दूसरा गार्लिक की ओडर। तो दोस्तों हमें बताना है कि पॉइजनस सब्सटेंस कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि गार्लिक की ओडर के लिए मैंने एक निमोनिक दिया था आपको कैप। गार्लिक ओडोर के लिए मैंने आपको निमोनिक दिया था कैप। मैंने दिया था कैप। तो सी से मैंने बताया था सेल्फोस, ए से मैंने बताया था आर्सेनिक और पी से मैंने बताया था फॉस्फोरस। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं गार्लिक की ऑर्डर किस किस में है। हाइड्रोसानिक एसिड में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं, एल्यूमिनियम में नहीं, तो फॉस्फोरस के अंदर गार्लिक की ऑर्डर होता है। तो उसी से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो गया डी। तो दोस्तों ये एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में बताया था मैंने। तो गार्लिकी ओडर और डार्क ब्राउन स्टेनिंग ये हमें दिखाई देती है फॉस्फोरस के अंदर। फॉस्फोरस के अंदर रोटन एग ऑर्डर और ब्लू ग्रीन स्टेनिंग ये हमें दिखाई देती है H2S पॉइजनिंग के अंदर। बिटा आर्मन स्मेल और ब्राइट चेरी रेड स्टेनिंग ये दोस्तों हमें दिखती है HCN हाइड्रोसानिक एसिड पॉइजनिंग के अंदर। और डी ब्लू पोस्टमार्टम स्टेनिंग ये हमें दिखाई देती है एनालिन पॉइजनिंग, एनालिन प्लस CO2 दोनों पॉइजनिंग के अंदर ये हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सीवर गैस की। तो सीवर गैस के अंदर क्या क्या होता है या इसमें से कौन होती है। फॉस्जीन होती है, H2S होती है, CO2 होती है या एल्युमिनियम फॉस्फाइड होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉस्फीन नहीं, H2S है होती है, CO2 भी होती है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड नहीं होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है B एंड C। तो दोस्तों सीवर गैस काफ़ी सारे गैसेस से बन के मिलती है, जैसे H2S हो गया, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, अमोनियम हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S हो गया, और फिर उसके साथ साथ CO2 हो गया। तो काफ़ी सारी गैसेस से बन के मिलती है, सिर्फ एक ही गैस से ये सीवर गैस नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। H2S और CO2 ये भी सीवर गैस में आती है, ये भी सीवर गैस के अंदर आती है। तो B एंड C हो गया इसका आंसर।
तो दोस्तों बात करते हैं सीवर गैस, जैसे मैंने आपको बताया H2S विद CO2 एंड मीथेन, इसके साथ साथ अमोनिया ये भी होती है। मार्स गैस के अंदर दोस्तों मीथेन पाई जाती है। मार्स गैस वो होती है जो दलदली इलाके में जो स्मेल आती है, वो होती है मीथेन। थोड़ा दोस्तों वॉर गैस के बारे में बात करते हैं। वॉर गैस के अंदर जो ब्लिस्टरिंग गैस होती है वो होती है मस्टर्ड गैस एंड बाल। टीयर गैस में दोस्तों होती है BBC, कैप और KSK, ब्रोमो बेंजल साइनाइड, क्लोर एसिटोफिनॉन और इथाइल लीडो एसिटेट। दोस्तों सिकनिंग गैस कौन सी होती है, वो होती है डाइफेनाइल अमाइन क्लोर आर्सिन। दोस्तों इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है स्टर्नोनेटर। ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपको कोई भी चीज का डाउट हो तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप ऐप के अंदर भी पूछ सकते हैं। स्टर्नोनेटर्स ये वो एजेंट्स होते हैं, ये वॉर गैस के अंदर आती हैं, ये वो एजेंट्स होते हैं विच कॉजेस स्नीजिंग, लैक्रिमेशन एंड वॉमिटिंग। इसके दोस्तों जो एग्जांपल है वो है क्लोर आर्सिन। तो ये होता है, तो सिकनिंग गैस भी आप बोल सकते हैं। तो स्टर्नोनेटर ज्यादा फेमस नाम है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि रेड ब्राउन पोस्टमार्टम स्टेनिंग इज सीन इन। तो दोस्तों रेड ब्राउन पोस्टमार्टम स्टेनिंग की बात चली, PGI टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों धतूरा में नहीं दिखाई देती, एनिलीन के अंदर दिखाई देती है, CO2 में नहीं, CO में नहीं, नाइट्रेट्स के अंदर दिखाई देती है, साइनाइड में नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है B एंड D, दो इसके आंसर है। तो दोस्तों पोस्टमार्टम स्टेनिंग की बात चली तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO पॉइजनिंग, ये जो है बर्न हो गया, कोल्ड हो गया, SCN हो गया, इन सब के अंदर जो है ब्राइट चेरी रेड कलर की लिविडिटी दिखाई देती है, लिविडिटी या फिर पोस्टमार्टम स्टेनिंग, कोई भी नाम आप बोल सकते हैं। फिर HCN हाइड्रोजन साइनिक एसिड, ये दिखाता है ब्रिक रेड कलर की। KCN और NaCN ये दिखाता है दोस्तों पिंक या फिर ब्राउन कलर की स्टेनिंग। फॉस्फोरस दिखाता है दोस्तों डार्क ब्राउन या फिर येलो कलर की, जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि किसके अंदर दिखाई देता है डार्क ब्राउन स्टेनिंग और गार्लिक स्मेल, गार्लिक की ऑर्डर, तो फॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर दिखाई देती है। पोटेशियम क्लोरेट जो है चॉकलेट ब्राउन कलर की लिविडिटी दिखाता है। नाइट्राइट, एनिलीन, KHCO3, स्पिरिट ऑफ नाइटर, ग्लिसरीन, ये सारे दोस्तों दिखाता है रेड ब्राउन कलर की स्टेनिंग। फिर दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये दोस्तों ब्लू ग्रीन, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि H2S जो है ब्लू ग्रीन कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग दिखाती है। दोस्तों अगर एनिलीन और CO2 अगर कंबाइन है तो दोस्तों ये ब्लू ग्रीन, ये डीप ब्लू कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग दिखाता है। अगर सिर्फ एनिलीन की बात की जाए तो दोस्तों ये रेड ब्राउन कलर की, और अगर एनिलीन विद CO2 की अगर बात करें तो ये डीप ब्लू। ओपीएम की दोस्तों बात करें तो ब्लैक कलर की लिविडिटी ये शो करता है। क्लॉस्ट्रीडियम प्रेफरेंस की बात करें तो दोस्तों ये ग्रेइश ब्राउन या फिर ब्रॉन्ज कलर की लिविडिटी शो करता है। तो दोस्तों इसमें से इंपॉर्टेंट टिक करता हूं कि CO, हाइड्रोजन साइनिक एसिड, नाइट्रेट, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन सल्फाइड और ओपियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट में से एक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ओडोर के बारे में कि कौन से पॉइजनिंग के अंदर क्या क्या ओडोर हम ऑब्जर्व करते हैं। H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इसके अंदर दोस्तों रोटन एग, जैसे मैंने आपको बताया था कि रोटन एग कलर की की ओडोर इसके अंदर आती है। जिंक सल्फाइड के अंदर फिशी, आर्सेनिक, फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड यानी कि सल्फोस, इन सब में गार्लिक की ऑर्डर। गार्लिक की ऑर्डर के लिए मैंने जो निमोनी दिया था वो दिया था मैंने कैप, तो C से हो गया सल्फोस, A से दोस्तों हो गया आर्सेनिक, T से दोस्तों हो गया फॉस्फोरस। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इथाइल अल्कोहल दोस्तों ये शो करता है फ्रूटी स्मेल।
साइनाइड ये शो करता है दोस्तों बिटर आलमंड स्मेल। बिटर आलमंड का मैंने बताया था कि आपको लिंसेट सीड से डिराइव किया जाता है ये। ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर केरोसिन, ये केरोसिन लाइक स्मेल ऑर्डर देता है। कार्बोलिक एसिड के अंदर ये फिनोलिक स्मेल देता है। कैनाबिस के अंदर ये बर्न लो। तो ये काफ़ी पुराना फ्रेज है कि कैनाबिस, तो रस्सी जल गई, बर्न ड्रॉप यानी रस्सी जल गई, लेकिन बल, बिस यानी बल, तो इससे आप याद कर सकते हैं बल नहीं गया, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अ डेड बॉडी इज हैविंग कैडेवरिक लिविडिटी ऑफ ब्लूइश ग्रीन। यहाँ पे दोस्तों बात चल रही है ब्लूइश ग्रीन की। तो द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ इज बाय द पॉइजनिंग ड्यू टू, सिंस दोस्तों ब्लूइश ग्रीन की यहाँ पे बात चल रही, तो जैसे मैंने ब्लूइश ग्रीन के लिए मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन सल्फाइड। ए नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड सही है, और इंडर नहीं, सोडियम नाइट्रेट नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लूइश ग्रीन हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें दिखाई देती है, ये यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं डार्क ब्राउन पोस्टमार्टम लिविडिटी इज सीन इन। तो फिर से वही डार्क ब्राउन, तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया था, तो फॉस्फोरस के अंदर ये शो करता है, तो एनिलीन में नहीं, सीओ में नहीं, फॉस्फोरस के अंदर शो करता है, हाइड्रोजन साइड में नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ब्राइट रेड हाइपोस्टेसिस, तो सिंस दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है ब्राइट रेड की, तो दोस्तों ब्राइट रेड किस किस के अंदर शो करता है दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और साइनाइड पॉइजनिंग। धतूरा में नहीं, कार्बन साइनाइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, एनिलीन पॉइजनिंग में नहीं, बायोचेट में नहीं। तो दोस्तों ब्राइट रेड हाइपोस्टेसिस हमें शो करता है साइनाइड बी एंड सी में, तो ये हो गया इसके करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू हाइपोस्टेसिस। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ब्लू हाइपोस्टेसिस जो है H2S गैस के अंदर ये शो होती है, जो कि एक सीवर का भी गैस है, ये सीवर के अंदर भी ये शो की जाती है H2S। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। फॉस्फोरस में नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड में नहीं, आर्सेनिक में नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात चल रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग किस किस के अंदर ये शो करता है, तो कौन सी लिविडिटी शो करता है ये, तो ये शो करता है चेरी रेड ब्लड के कलर की लिविडिटी शो करता है, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यूरिन को किस में स्टोर किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड में, नॉर्मल सलाइन के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, या फिर थाइमोल के अंदर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है डी, ये थाइमोल के अंदर ये शो करता है। तो फॉर्मेलिन नहीं, नॉर्मल सलाइन नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं। तो दोस्तों स्टोरेज की बात आई है तो थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे। तो ऑल पॉइजनिंग इंक्लूड कार्बोलिक एसिड बट एक्सक्लूडिंग अदर एसिड, तो ये उसके लिए हम यूज करते हैं सैचुरेटेड NaCl। पॉइजनिंग विद एसिड एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड, तो ये हम करते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर। ब्लड फॉर ग्रुपिंग, ये हम करते हैं सोडियम सिट्रेट इन वाटर कंटेनिंग फॉर्मलिन। ब्लड फॉर अल्कोहल पॉइजनिंग, तो दोस्तों ये हम करते हैं सोडियम फ्लोराइड के अंदर। फ्लोराइड पॉइजनिंग, ब्लड फॉर फ्लोराइड पॉइजनिंग, ये हम करते हैं सोडियम नाइट्रेट लेके। ऑक्जेलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, ये हम करते हैं सोडियम सिट्रेट के अंदर। ब्लड फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO पॉइजनिंग, ये होती है लिक्विड पैराफिन के अंदर। यूरिन को दोस्तों किया जा सकता है सैचुरेटेड सॉल्ट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, थाइमोल, मेन दोस्तों यूज होता है थाइमोल, उसके अंदर हम करते हैं। टिश्यू फॉर हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन, ये होता है दोस्तों 10% फॉर्मलिन। सैंपल फॉर यूरिक एसिड यानी कि गॉटी टॉफर्स, ये होता है दोस्तों अल्कोहल, इसके लिए यूज हम करते हैं। तो दोस्तों प्रिजर्वेटिव की बात कर ली, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि जो है कौन कौन से पॉइजन में हम कौन कौन सा हम जो है ऑर्गन हम यूज करते हैं। तो साइनाइड पॉइजनिंग
तो साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर हम स्प्लीन को हम स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो एक टेबल बनवा देता हूँ दोस्तों, तो उससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पे कर देता हूँ पॉइजन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव चलिए, तो साइनाइड पॉइजनिंग के लिए दोस्तों स्प्लीन का यूज, स्प्लीन हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे रख सकते हैं। हम एंड्रीन या फिर डीडीटी, ये जो होते हैं एंड्रीन या फिर डीडीटी, जो ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हम सब क्यूटेनियस फैट हम यूज कर प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। फिर हम जो स्ट्रिक्नीन या फिर डिजिटलिस, ये सारे जो होते हैं, स्ट्रिक्नीन या फिर डिजिटलिस, इसके लिए दोस्तों हम हार्ट यूज कर सकते हैं। अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म जैसी चीजों के लिए हम CSF या फिर विट्रियस भी हम प्रिजर्व के तौर पे हम रख सकते हैं। हैवी मेटल्स में दोस्तों बोन हम यूज करते हैं, हम बोन यूज करते हैं। हम लोग जो गैसियस जो पॉइजन होते हैं उसके लिए हम लंग यूज करेंगे। वो भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा हमें नायलॉन बैग के अंदर। तो दोस्तों लास्ट में बताता हूं कि नारकोटिक्स जैसे जो जो सब्सटेंस होते हैं उसके लिए दोस्तों हम बाइल का हम यूज कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पे। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये है सैंपल टू लुक फॉर यूरिक क्रिस्टल्स। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो बाउटीटॉफस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अल्कोहल हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो अ सैंपल टू लुक फॉर यूरिक क्रिस्टल बाउटीटॉफस वुड बी सबमिटेड टू द पैथोलॉजी लैब इन, तो ये दोस्तों मैंने बताया था आपको अल्कोहल। तो फॉर्मलिन नहीं, डिस्टिल्ड वाटर नहीं, अल्कोहल हाँ, नॉर्मल सलाइन नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आपका सी, अल्कोहल। सिंस दोस्तों अल्कोहल की बात चल रही है तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, अल्कोहल से रिलेटेड कुछ चीजें बातें, कि अगर मान लीजिए अगर फीमेल और मेल दोनों ने अगर एक ही क्वांटिटी अगर कंज्यूम की है तो जो ब्लड अल्कोहल लेवल है वो 20 से 30% ज्यादा पाया जाएगा फीमेल के अंदर। तो मैं लिखता हूं इन फीमेल द ब्लड लेवल is 20 to 30% more due to reduced metabolizing enzyme। दोस्तों ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। काइनेटिक्स ये फॉलो करता है। इसको एस्टिमेट करने के लिए दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला बताया था, विडमार्क फॉर्मूला। वो दोस्तों मैंने बताया था A इक्वल्स टू CPR, वेयर A इज अल्कोहल वेट, C बताया था मैंने कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, फिर P बताया था मैंने बॉडी वेट, और फिर दोस्तों जो R होता है
जो आर होता है वो होता है कांस्टेंट, मेल और फीमेल में ये अलग होता है। मेल में जो कांस्टेंट लिया जाता है दोस्तों वो लिया जाता है 0.6, और जो फीमेल के अंदर होता है वो 0.5 कांस्टेंट लिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी दोस्तों। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, व्हेन अ सर्जन वांट्स टू सेंड द टॉप्सी स्पेसिमेन फॉर वायरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इट शुड बी प्रिजर्व्ड इन। सिंस दोस्तों यहाँ पे बात चली वायरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की, तो ये प्रिजर्व किया जाएगा 50% ग्लिसरीन के अंदर। तो ये प्रिजर्व किया जाएगा 50% ग्लिसरीन के अंदर। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। 10% फॉर्मलिन नहीं, रेक्टिफाइड स्पिरिट नहीं, NaCl नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया 50% ग्लिसरीन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि सोडियम फ्लोराइड में बी यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ। तो दोस्तों जो सोडियम फ्लोराइड है ये जो है अल्कोहल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। NaF सबसे ज़्यादा अल्कोहल के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसके साथ साथ साइनाइड में भी यूज़ किया जा सकता है। तो CNA इसके करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि अ स्पेसिमेन फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज इज प्रिजर्व्ड इन। तो दोस्तों कि टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज के लिए किसके अंदर प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा हमें, तो ये हम यूज करते हैं 10% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। इसके अंदर हम टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज की बात चल रही है तो ये इसके लिए अंदर हम यूज करते हैं। तो 10% फॉर्मेलिन नहीं, अल्कोहल नहीं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट और फिर नॉर्मल सैलिन नहीं। तो सी हो गया इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं NaCl के बारे में। तो सैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ NaCl, तो ये इसके अंदर हम जितने भी पॉइजन हैं वो हम इसके अंदर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोलिक एसिड, ठीक है, वो हम यूज करते हैं। लेकिन जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है वो हम जो है कार्बोलिक एसिड छोड़ के बाकी जितने भी पॉइजन है उसके अंदर भी हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्सक्लूडिंग अदर एसिड, कार्बोलिक एसिड ही ले सकते हैं हम NaCl, बाकी जितने भी एसिड्स हैं उनके लिए हम रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूज हम करेंगे। तो दोस्तों सिंस यहाँ पे रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पॉइजन और इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। तो इसके लिए जो निमोनिक है वो है PAPA पापा। तो फिनॉल भी हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। फिर A से हो गया अल्कोहल, P से हो गया पैराएल्डिहाइड, फिर A से हो गया अदर एल्डिहाइड। तो दोस्तों एक तरीके से जो जितने भी अल्कोहल से रिलेटेड जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब चीज़ों को हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। कार्बोलिक एसिड का ही दूसरा नाम जो है फिनॉल बोला जाता है। तो फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड बोला जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इस इमेज की। तो ये दोस्तों इमेज है स्पेनिश फ्लाई की। तो ये हो गया स्पेनिश फ्लाई। इसके दूसरा नाम है दोस्तों इंडियन ब्लिस्टर बीटल, इंडियन बीटल। ये दोस्तों पॉइजन छोड़ता है कैथरीडीन। तो ये छोड़ता है दोस्तों कैथरीडीन। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं प्रायोप्रिज्म अकर्स इन। प्रायोप्रिज्म दोस्तों होता है पेनफुल रिएक्शन ऑफ वीनस। तो यहां मैं लिखता हूं पेनफुल रिएक्शन ऑफ वीनस। तो दोस्तों ये जो होती है ये कैथरीडीन पॉइजनिंग के अंदर देखी जाती है। इसमें पॉइजन नहीं रहती, पॉइजन नहीं, आर्सेनिक पॉइजन नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा दोस्तों कैथरीडीन के बारे में बताया तो मैं, स्किन इन्फ्लेमेशन ऑन लोकल एप्लीकेशन लीड टू वेसिकल फॉर्मेशन, ब्लिस्टर ये कॉज कर सकता है ये। और
GI tract inflammation and blister formation in mouth and GI tract in contact with poison leads to burning sensation followed by intense thirst, difficulty in swallowing and speech, nausea, blood stain, vomitus and diarrhea. Genitourinary tract inflammation leads to loin pain and nephrotoxicity. Strangry यानी कि constant desire to micturate but only small amount of blood stain urine is passed. और इसके बाद priapism जैसे मैं बताया था, persistent painful reaction and frequent seminal emission in male, engorgement of vulva and abortion in female, ये भी इसके अंदर होता है. Convulsions and coma, ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर देखी आती है. इसके अंदर दोस्तों बताया था कि फेटल डोज ऑफ कैथरीन पॉइडन इज 15 to 50% mg. तो फेटल डोज ऑफ कैंथ्रिडीन पाउडर ये है दोस्तों 15 से 50 mg. ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों. और जैसे मैंने बताया था कि इंडियन स्पेनिश फ्लाई इसके एग्जाम्पल है, जिसको दूसरा नाम है इंडियन ब्लिस्टर बीटल, क्योंकि दोस्तों ये वेसिकल फॉर्मेशन करता है इसलिए इंडियन ब्लिस्टर बीटल. चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑफेक्टोजीमिया किस कंडीशन को बोलते हैं. तो ये स्पाइडर बाइट को नहीं बोलते, टिक बाइट को नहीं बोलते हैं, स्कॉर्पियन बाइट को नहीं. तो दोस्तों पॉइजन बाय स्नेक वेनम, इसको इसी की स्टडी को हम ऑफेक्टोजीमिया बोलते हैं. तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो दोस्तों वाइपर स्नेक वेनम इज, तो यहाँ पे बात चली दोस्तों वाइपर स्नेक वेनम की. तो वाइपर स्नेक वेनम दोस्तों होता है हीमोटॉक्सिक और वेस्कुलोटॉक्सिक. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. इसके आगे मैंने स्लाइड रखी हुई है, उससे भी मैं आपको समझा दूंगा. लेकिन वाइपर स्नेक वेनम जो होता है वो हीमोटॉक्सिक और वेस्कुलोटॉक्सिक दोनों होता है, मायोटॉक्सिक नहीं, हिपेटोटॉक्सिक नहीं, न्यूरोटॉक्सिक नहीं. तो ए एंड बी इसके करेक्ट आंसर है. तो दोस्तों ये है एक रसल वाइपर, तो ये है एक रसल वाइपर. तो वाइपर वेनम इज वेस्कुलोटॉक्सिक, V² से आप याद कर सकते हैं, एंड कंटेन हीमोलाइसिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन which leads to coagulation abnormalities. चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं. A 6-year-old snake bite patient come to emergency with mild local edema. At the injury site on the examination, no abnormality detected. No abnormality detected. Laboratory investigation shows normal report, most appropriate management. तो दोस्तों सिंस 6 घंटा हो चुका और सिर्फ माइल्ड लोकल इडीमा ही दिखा रहा है और कुछ नहीं. ना एब्नॉर्मेलिटी एग्जामिनेशन पे कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं आ रही है. लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में भी नॉर्मल रिपोर्ट है. तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे? क्या हम इंट्रावेनस एंटी स्नेक वेनम देंगे? नहीं. इंसीजन एंड सक्शन ये तो बिल्कुल भी नहीं. वेट एंड वॉच ये हम करेंगे दोस्तों. लोकल सबक्यूटेनियस एंटी स्नेक वेनम नहीं दोस्तों, ये भी नहीं. तो सिंस दोस्तों लोकल इडीमा ही शो करे और कुछ भी नहीं, तो इसके नाम वेट एंड वॉच करेंगे. तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारी रिकॉर्डेड क्लास है. अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं स्नेक बाइट के ऊपर, या फिर आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं. उसके अंदर वो लाइव क्लासेस होती है, मैं उसके अंदर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा. तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि वेट एंड वॉच करेंगे. तो द इंडिकेशन फॉर एंटी वेनम थेरेपी फॉर स्नेक बाइट is rapidly progressive and severe local finding as soft tissue swelling, ecchymosis and petechial hemorrhage. तो इन सब चीज में हम दे सकते हैं. या फिर मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टमिक टॉक्सिसिटी एज साइन एंड सिम्टम ऑफ लेबोरेटरी एब्नॉर्मेलिटी, या तो हम इसके अंदर हम एंटी स्नेक वेनम हम देते हैं. चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्नेक the characteristic feature of poisonous snake are all except. सिंस दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट की बात चल रही है तो देखते हैं. लॉन्ग फैंक्स पॉइजनस स्नेक में देखे जाते हैं. कंप्रेस टेल भी रहती है. नॉक्टर्नल हैबिटेट भी जो है पॉइजनस स्नेक में होती है. बैली स्केल्स आर इनकम्प्लीट, दोस्तों ये नहीं होती है. तो एक्सेप्ट पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी.
तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ये जो है जो बेली पे कंप्लीट स्केल्स है, तो ये हो गया पॉइजनस स्नेक। सिंस यहाँ पे इनकम्प्लीट और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये हो गया नॉन पॉइजनस स्नेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो स्केल है ये बेली पे आधे ही आ रहे हैं, तो ये हो गया नॉन पॉइजनस स्नेक। तो दोस्तों थोड़े से फीचर्स और देखते हैं कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बीच में क्या क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं। तो बेली स्केल्स पॉइजनस में जैसे मैंने बताया था, लार्ज एंड कवर द एंटायर ब्रेथ ऑफ द बेली। नॉन पॉइजनस स्नेक में दोस्तों स्मॉल लाइक दोस ऑन द बैक और मॉडरेट लार्ज बट डू नॉट कवर द एंटायर ब्रेथ ऑफ द बेली। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी कवर नहीं कर रही है इसके अंदर। हेड स्केल्स कैसा होगा दोस्तों, वाइपर के किस में स्मॉल होगा लेकिन बाकी सब में लार्ज होगा। उसके साथ साथ दोस्तों एन ओपनिंग और पिट बिटवीन आई एंड नॉस्ट्रिल, पिट वाइपर में होता ही है, जिससे वो हीट सेंसिंग स्मेल वो कर सकते हैं, हीट सेंस करता है उससे। थर्ड, लेबिया टचेस द आई एंड नेजल शील्ड, कोबरा और कोरल स्नेक के अंदर ये होता है। सेंट्रल रो ऑफ स्केल ऑन बैक एंड लार्ज एंड अंडर सरफेस ऑफ द माउथ हैज ओनली 4 इंफ्रालेबाइल, द फोर्थ बीइंग द लार्जेस्ट। क्रेट के अंदर ये चीजें देखी जाती है, लेकिन जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं वो हेड उनका लार्ज होता है, जैसे एनाकोंडा हो गया, पाइथन हो गया, बोआ हो गया, इन सब के जो हेड होते हैं वो स्केल्स बड़े होते हैं। फैंग्स की दोस्तों बात करें तो फैंग्स का मतलब होता है जो दांत होते हैं उनके, जो दांत होते हैं ऐसे, तो वो होंगे लार्ज एंड ग्रूव और कैंडलाइज्ड। कैंडलाइज्ड इसलिए ताकि वो जहर छोड़ सके। स्मॉल एंड सॉलिड, सॉलिड इसलिए क्योंकि उसमें से जहर तो जाना नहीं है, इसलिए सॉलिड। टेल की दोस्तों बात करें तो कंप्रेस्ड, लेकिन यहाँ पे नॉट मार्कली कंप्रेस्ड। हैबिट्स की बात करें तो जनरली नॉक्टर्नल, यानी कि ये रात में निकलते हैं तो नाइट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट सो। बाइट की दोस्तों बात करें तो 2 फैंग मार्क विद और विदाउट स्मॉल मार्क्स और ऑफ अदर टीथ्स, यानी कि ऐसे 2 फैंग रहेंगे, लेकिन फैंग मार्क रहेंगे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ स्मॉल टीथ मार्क इन अ रो, इसके दोस्तों ऐसे करके आएंगे। तो दोस्तों ये हमने देखे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बीच के डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। तो वेनम ऑफ स्नेक, सी स्नेक इज मोस्टली, तो सी स्नेक की बात चली दोस्तों, तो सी स्नेक का जो वेनम होता है वो मायोटॉक्सिक होता है। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो न्यूरोटॉक्सिक नहीं, हिमोटॉक्सिक नहीं, हिपेटोटॉक्सिक नहीं। तो दोस्तों थोड़े से स्नेक के बारे में बताया तो मैं, तो जो फीचर्स हैं दोस्तों, इलापेट्स की बात करें तो उसके अंदर आते हैं कोबरा, कोरल या फिर क्रेट। वेनम की, वाइपर्स की दोस्तों बात करें तो इसके अंदर वेस्कुलोटॉक्सिक पाया जाता है। सी स्नेक की बात करें तो इसमें मायोटॉक्सिक पाया जाता है। ये कोबरा, कोरल या क्रेट की बात करें तो इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। ये 2 निमोनिक यहाँ पे वी स्क्वायर और एमएस, वी स्क्वायर एमएस। तो वी स्क्वायर का मतलब हो गया वाइपर, और इसका जो जहर होता है वो होता है वेस्कुलोटॉक्सिक। एमएस की बात करें तो एम से हो गया मायोटॉक्सिक और एस से हो गया सी स्नेक। तो दोस्तों अगर पिछली स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे आप एमएस निमोनिक से आप याद कर सकते हैं। तो एस से हो गया सी स्नेक और एम से हो गया मायोटॉक्सिक। साइट ऑफ एक्शन की दोस्तों बात करें तो मोटर नर्व सेल एंड रिजेंबल क्यूरर। वाइपर्स की दोस्तों बात करें तो एपिथेलियल सेल एंड आरबीसी लीड्स टू हिमोलाइसिस, लेकिन यहाँ पे मसल्स के ऊपर ही एक्ट करता है। लोकल सिम्टम्स एट बाइट ऑफ साइट ऑफ बाइट, इसके अंदर मिनिमल रहेगा, लेकिन यहाँ पे सीवियर रहेगा क्योंकि वेस्कुलोटॉक्सिक होता है। आरबीसी एपिथेलियल सेल सबको इफेक्ट करता है ये। तो सीवियर स्वेलिंग, लूजिंग ऑफ ब्लड एंड सेलुलाइटिस। सी स्नेक की बात करें तो यहाँ इसमें भी मिनिमल। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो मसल वीकनेस ऑफ लेग्स एंड फेस। कोबरा वेनम प्रोड्यूस कन्वल्शंस while crate venom produce only paralysis. Venom causes enzymatic destruction of cell wall and coagulation disorder. वाइपर के अंदर ये होता है। सी स्नेक की बात करें दोस्तों तो वेनम प्रोड्यूस जनरलाइज्ड मसल पेन, वीकनेस फॉलोड बाय पॉलीमायोसाइटिस,
लिम्फ ग्रिडल टाइप, या फिर मायोग्लोबिनूरिया, इंक्रीज पोटेशियम एंड मसल एंजाइम फॉलोड बाय रीनल एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। तो दोस्तों मेन यहाँ पे आपको बताने का था कि कोबरा कोरल क्रेट के अंदर न्यूरोटॉक्सिक होता है, वाइपर के अंदर वेस्कुलोटॉक्सिक होता है, सी स्नेक के अंदर मायोटॉक्सिक होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरोटॉक्सिक। तो सिंस मैंने अभी बताया था कि आपको कोरल जो कोबरा है, कोरल स्नेक है, क्रेट है, ये सारे जो है न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। तो सी स्नेक नहीं, रसल वाइपर नहीं, पिट वाइपर नहीं, कोबरा और क्रेट ये होते हैं। तो सी एंड डी इसके हो गया करेक्ट आंसर। सी स्नेक के लिए मैंने बताया था एमएस यानी कि होता है मायोटॉक्सिक। रसल वाइपर के लिए मैंने बताया था वी स्क्वायर, तो ये होता है वेस्कुलोटॉक्सिक। तो ये आप याद कर सकते हैं वी स्क्वायर और एमएस, तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन पॉइजनस स्नेक। तो वाइपर होता है वी स्क्वायर मैंने बताया था, क्रेट होता है, सी स्नेक भी होता है, एमएस बताया था, रैट स्नेक दोस्तों नहीं होता है। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो क्रेट पॉइजनिंग, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रेट जो है न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। वेस्कुलोटॉक्सिक वी स्क्वायर मैंने बताया था वाइपर, हीमोटॉक्सिक कार्डियोटॉक्सिक ये चीज नहीं होती है। थोड़ा दोस्तों ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन की बात करते हैं हम। तो सिन नीडल यूज टू किल एनिमल मेड ऑफ। तो जो सिन नीडल होती है वो किससे बनी होती है दोस्तों? तो ये जो बनी होती है दोस्तों ये होती है रति सीड की। तो धतूरा सीड नहीं, लेड परऑक्साइड नहीं, सी नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो रति सीड की बात चली दोस्तों, तो एब्रेस प्रिकाटोरियस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। तो एब्रेस प्रिकाटोरियस सिन नीडल या फिर सुई यूज टू किल एनिमल आर मेड ऑफ रति, गुंची, गंजा। तो ये सारी चीजें इसके और भी नाम है। एब्रेस प्रिकाटोरियस सीड इज ओडोरलेस, टेस्टलेस एंड ओवल, bright scarlet red color with a black spot at one pole and contain abrin. A tox albumin as its active principle, which is similar to viper snake venom. Viper snake venom की तरह ये रिजेंबल करता है। It also contain abrin. तो abrin जो है इसका टॉक्स एल्बुमिन होता है। एंड अमीनो एसिड हीमोग्लोटिनिन इन कोटिलिडन्स, एपोलाइटिक एंजाइम एंड एब्रेलिन ये भी इसके अंदर पाया जाता है। रॉ और कुक्ड सीड व्हेन सॉलोड आर नॉन पॉइजनस, बट इफ एक्सट्रैक्ट इज इंजेक्टेड इनटू वुंड एंड अंडर स्किन, पॉइजनस सिम्टम रिजेंबल वाइपर बाइट। दिस मेथड इज टू पॉइजन कैटल बाय मीन ऑफ नीडल। सुई इज नोन एज सिन नीडल। सुई या फिर फाइन नीडल आर प्रिपेयर बाय ड्राइंग द पेस्ट ऑफ द decorticated rati seed powder plus powder of opium, onion, datura mixture in spirit of or water. 2 to 3 needle are fitted in hole of wooden stick with which a blow is struck by the animal. तो दोस्तों इसके लिए मैं थोड़ी सी चीजें और बता दूं। सिन नीडल या फिर एब्रेस प्रिकाटोरियस की बात चल रही है। तो मैंने जैसे बताया एब्रिन और एब्रेलिन, तो ये एब्रिन और एब्रेलिन ये जो है इसके टॉक्स एल्बुमिन होते हैं, टॉक्स एल्बुमिन होते हैं। ये एबॉर्शन में भी काम आता है, एबॉर्शन में भी लोग गलती से इसको डालते हैं। तो इसका पूरा ही प्लांट जो है इसका टॉक्सिक होता है। ऑल प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट इज पॉइजनस। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वेजिटेबल वाइपर स्नेक वेनम पॉइजन इज। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एब्रेस ये करता है, ये वाइपर वेजिटेबल वाइपर स्नेक पॉइजन की तरह ये एक्ट करता है। प्रोटोन नहीं, मदार नहीं, सेमिकार्पस नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर।
तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस इंजुरी विद विच स्टिमुलेट कंफ्यूजन। दोस्तों ये कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन है दोस्तों, ये विद विच स्टिमुलेट कंफ्यूजन। तो दोस्तों जो ये होता है सेमी कार्पस अन्ना कार्डियम, यही दोस्तों प्रोड्यूस करता है आर्टिफिशियल ब्रूज। तो सेमी कार्पस अन्ना कार्डियम ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। यही दोस्तों आर्टिफिशियल ब्रूज ये शो करता है। तो रेसिनेस कमिस नहीं, एब्रेस पिकोटस नहीं, कैप्सिकम नहीं। तो थोड़ा सा दोस्तों सेमी कार्पस अन्ना कार्डियम के बारे में आपको बताया, तो इसका नाम बिलावानोल या फिर मार्किंग नट भी रहता है। सीड्स आर हार्ट शेप, ब्लैक एंड कंटेनिंग इरिटेंट्स, ऑयली एक्विड जूस विच इज ब्राउनिश बट टर्न ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर। इसके जो दोस्तों एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं सेमी कार्पोल या फिर बिलावानोल। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जूस अप्लाई टू स्किन क्या करेगा, प्रोड्यूस इरिटेशन, पेनफुल ब्लिस्टर्स, containing acid serum followed by itching and enzymatous eruption, lesion resembling bruise which ulcerate and slough. Taken by mouth, it cause less irritation. Used as abortifacient by an abortion stick, used to produce artificial bruise. जैसे मैंने बताया था artificial bruise करता है. Was by used by washermen as marking in on clothes. तो दोस्तों इसका जो मैं फेटल डोज है वो भी बता देता हूँ। फेटल डोज जो होता है इसका दोस्तों 5 से 10 ग्राम इसका फेटल डोज होता है। ये दोस्तों विट्रोलेज के लिए भी ये कुछ लोग इसको यूज करते हैं। प्लांट जूस यूज फॉर विट्रोलेज। विट्रोलेज होता है दोस्तों एसिडिक सब्सटेंस का फेंकना किसी के ऊपर। तो दोस्तों क्रोटन सीड के फेटल डोज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एवरेज फेटल डोज ऑफ क्रोटन ऑयल सीड इज 500 ड्रॉप नहीं, हैंडफुल ऑफ सीड नहीं दोस्तों, 4 to 5 ड्रॉप नहीं, तो 20 ड्रॉप इसका करेक्ट आंसर है। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्रोटन सीड की दोस्तों बात चल रही है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्रोटन जो क्रोटन होता है, क्रोटन टिग्लियम, इसको जमालगोटा फिर नेपाला के नाम से भी हम जानते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल दोस्तों क्या होता है, क्रोटीन, क्रोटोनिसिड या फिर क्रोटोनिलिनिक एसिड, मिथाइल क्रोटोनिक एसिड या फिर फैटी एसिड। थोड़ा सा इसके बारे में और बताते हैं। प्रोड्यूस पॉइजनिंग सिमिलर टू रेसिन दैट इज कॉज ब्लिस्टरिंग ऑन स्किन एंड सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड पर्जिंग। 4 to 5 सीड्स और 1 to 2 ml यानी या फिर 20 ड्रॉप इसका फेटल डोज होता है। एंड 4 to 6 आवर इसका होता है फेटल पीरियड। नेक्स्ट बात करते हैं द ड्रग ऑफ चॉइस। इससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं कि ये कैसे करता है काम। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है दोस्तों इसका कि इट इनहिबिट 60S राइबोसोम, उस पर ही एक्ट करके करता है। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन लिए दोस्तों आप जो है पुरानी वीडियोस देख सकते हैं एग्रीकल्चर पॉइजन्स के ऊपर, उसके अंदर मैंने काफी डिटेल के अंदर ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं द ड्रग ऑफ पॉइजन फॉर मशरूम पॉइजनिंग। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग इज, मशरूम पॉइजनिंग की ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है दोस्तों, तो एट्रोपिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। फिस्टिगमेंट नहीं, एड्रेनालिन नहीं, कार्बोकॉल नहीं। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा मशरूम पॉइजनिंग के बारे में बात करते हैं। एट्रोपिन इज स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर रैपिड ऑनसेट मशरूम पॉइजनिंग विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइन ऑफ मस्करेनिक एक्सेस। तो मशरूम जो होता है अमेंटिया मस्करेकिया मस्करिया, तो कंटेनिंग alkaloid muscarine and Amentia phalloids, also known as deadly agaric or dead cap.
तो दोस्तों अगर अर्ली ऑनसेट पॉइजनिंग है तो उसके अंदर क्या करेंगे, अकर विद इन 15 to 30 मिनट्स आफ्टर इंजेक्शन ऑफ यूजली जीनस आइनोसाइड मशरूम प्रेजेंट विद साइन ऑफ मस्कुलिनिक एक्सेस, एट्रोपिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। अगर डिलेड ऑनसेट पॉइजनिंग है तब क्या करेंगे, अकर्स इन 6 to 12 hours आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द एमेंशिया फाइलॉइड एंड विरोसा एंड एंटरटॉक्सिक इनहिबिट आरएनए पॉलीमरेज एंड कॉज हेपेटिक एंड रीनल इंजुरी। इसके अंदर दोस्तों अगर डिलेड ऑनसेट हो गया तो एट्रोपिन इज ऑफ नो यूज। इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, एंटी फाइलॉइडीन सीरम इसके अंदर हम देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों ये सेशन एंड करता हूँ, लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन की बात चल रही है, तो किस किस केस में किस प्लांट में कितना उसका फेटल डोज होता है, कितना सीड लेने पे उसका फेटल डोज होता है। तो प्लांट्स, और इधर मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ सीड्स फॉर फेटल डोज। तो दोस्तों स्ट्रिक्नीन के अंदर होता है 1, वो भी क्रस्ट सीड। प्रोटॉन के अंदर दोस्तों मैंने बताया था 4 सीड। रेसिनस के अंदर दोस्तों रहता है 10 सीड। और फिर धतूरा के लिए 100 सीड्स। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इसी साथ दोस्तों ये टॉपिक खत्म करते हैं। इस एंड करने से पहले, एट द एंड ऑफ द डे योर बिगेस्ट कंपटीशन इज विद यू। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम क्वालिफाई करके सिर्फ एक सीट की जरूरत है आपको अपने लिए। तो दोस्तों कोशिश करिए कि आप जो है किसी की होल्ड में मत लगे रहिए कि मुझे उससे कॉम्पीट करना है, क्योंकि क्या पता उसके के ऊपर और कोई बंदा हो। तो इसलिए दोस्तों हमेशा अपने से कंपटीशन करिए कि कल मैंने अगर मैंने 6 घंटा पढ़ा था तो आज मैं उसको 7 घंटे में कन्वर्ट कर सकूं, अगले दिन मैं उसको 8 घंटे में कन्वर्ट कर सकूं। कल मैंने सिर्फ 100 MCQ सॉल्व किए थे, आज मैं उसको 200 MCQ पे करने की कोशिश करूं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे करके करेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी। अपने से ही दोस्तों कंपटीशन करिए, कल के कंपेयर में ज़्यादा पढ़ाई करिए। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, बिगेस्ट कॉम्पिटिटर सिर्फ आप हैं अपने खुद के लिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज विद यू, इज यू। दोस्तों जाने से पहले हमारा जो चैनल है लेट्स क्रैक नीट पीजी, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। भूलिएगा नहीं दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना जरूर करिएगा, लाइक जरूर करा करिएगा। इससे दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है हमें। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड रखूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन तब भी अगर आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे ऐप के अंदर पूछ सकते हैं। ऐप के अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। दोस्तों मैं जो रेफरल कोड है वो है LIVEDRM। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं वो होते हैं 30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो ये आपको पड़ेगा दोस्तों, तो ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 12 मंथ्स के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो होते हैं 22,500। 1 मंथ के जो चार्जेस होते हैं दोस्तों वो होते हैं 4,500। इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये आता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट आपको मिलता है। यानी कि आपको पे करना 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 27, वो मिलेगा पूरे 2 साल के लिए, पूरे 2 साल के लिए। दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरली जो एग्ज़ाम है वो 8 महीने बाद है, वो भी कोरोना वायरस के चक्कर में पोस्टपोन हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो 8 महीने बाद एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों इन सब में जो है इन सब के बाद जो है एम्स का एग्ज़ाम की बारी आ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आप नीट पीजी एग्ज़ाम के बाद भी अगर आप
अपनी तैयारी से जुड़े रह सकते हैं अगर आप 2 मंथ का 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। इसका दोस्तों ये भी बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर के पीजीटी भी होते हैं तो आप अपने फर्स्ट ईयर में जो भी कुछ सीखते हैं, तो अगर उसमें भी अगर आपको कुछ भी किसी चीज़ का डाउट आता है, अगर वो नीट फीस से रिलेटेड है, तो भी आप उसमें आप पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों ये हर चीज़ से आपको बेनिफिट ही देगा, आपको किसी भी चीज़ का घाटा नहीं होगा। तो दोस्तों एक बार ये सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की ये रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ। भूलिएगा नहीं दोस्तों, ये रिकॉर्डेड सेशन है। कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो आप मेरे से लाइव आप पूछ सकते हैं, मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच।